नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका सेविंग अकाउंट बिना किसी वार्निंग के फ्रीज हो सकता है? जी हाँ, 2025 के नए बैंकिंग रूल्स के तहत अगर आपने बेसिक कंप्लायंस फॉलो नहीं करे हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस कारण की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1, आपका सेविंग अकाउंट फ्रीज कब होता है। सबसे पहले समझते हैं कि सेविंग अकाउंट्स फ्रीज होने के कॉमन रीजंस क्या होते हैं। सबसे पहला, केवाईसी अपडेट नहीं करना। अगर आपने अपना केवाईसी अपडेट नहीं करा है तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। दूसरा, पैन डिटेल्स नहीं देना। अगर आपने बैंक में अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स नहीं दी है या तो गलत दी है तो ये भी रीजन बन सकता है आपका अकाउंट फ्रीज होने का। पैन किस किस केस में देना चाहिए और पैन क्यों जरूरी होता है मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है, आप वो जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि पैन क्यों जरूरी होता है। तीसरा होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। अगर आपके अकाउंट में कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होता है, यानी सडन कोई बड़ा डिपॉजिट हो गया, तो बैंक अलर्ट हो जाता है और आपके अकाउंट को शक की निगाहों से देखता है और आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। चौथा, लीगल ऑर्डर्स। किसी कोर्ट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा बोला गया कि इनका अकाउंट फ्रीज करो, तब भी बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। पांचवा है मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटीज। अगर आपका अकाउंट कोई भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाया जाता है तब बैंक आपका अकाउंट डेफिनेटली फ्रीज करेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 2, बैंक अकाउंट फ्रीज प्रोसेस। आपके बैंक अकाउंट फ्रीज करने की प्रोसेस क्या होती है वो जानते हैं, आइए। सबसे पहला होता है अलर्ट जनरेशन। बैंक के सिस्टम कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्ट करते हैं, वहां से आपके अकाउंट में अलर्ट आता है। दूसरा होता है इंटरनल रिव्यू। कंप्लायंस टीम उस एक्टिविटी को रिव्यू करता है। मान लो अगर कुछ बड़ा डिपॉजिट आया आपके अकाउंट में तो बैंक को शक होगा, तो बैंक की कंप्लायंस टीम उसको चेक करेगी कि ये कहाँ से आया, और बैंक को शक हुआ तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। तीसरा होता है फ्रीज इम्प्लीमेंटेशन। पहला हो गया अलर्ट जनरेशन, दूसरा हुआ इंटरनल रिव्यू। उसके बाद पता चला कि यार ये सस्पिशियस लग रहा है तो फिर बैंक फ्रीज इम्प्लीमेंटेशन कर देगा। अगर एक्टिविटी सस्पिशियस पाई जाती है तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है। चौथा होता है बैंक नोटिफिकेशन। फिर बैंक कस्टमर को नोटिफाई करेगा कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। पांचवा होता है रिपोर्टिंग टू अथॉरिटी। जरूरत पड़ने पर बैंक इस एक्टिविटी को कंसर्न अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करता है। जैसे कि अगर कोई लार्ज डिपॉजिट आया तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 3, कॉमन रीजंस फॉर अकाउंट फ्रीज। कुछ ऐसे कॉमन रीजंस की बात करता हूँ जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज होते ही है। सबसे पहला होता है इरेगुलर कैश डिपॉजिट्स। अगर आपके अकाउंट में बार बार कैश डिपॉजिट हो रहा है बिना किसी प्रॉपर जानकारी के और बिना किसी लीगल सोर्स से, तो वो सस्पिशियस काउंट होता है। दूसरा होता है पेन या केवाईसी डिटेल्स मिसिंग। अगर आपके अकाउंट में पेन या केवाईसी डिटेल्स प्रॉपर नहीं दे रखी है तब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तीसरा होता है एसएफटी मिसमैच। बैंक एसएफटी रिपोर्ट देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और आप आपका रिटर्न भरते हो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन देते हो वो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर के देते हो। अगर इन दोनों में मिसमैच आया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे शक कर सकता है और बैंक को बोल सकता है कि इसका अकाउंट फ्रीज करो। चौथा होता है साइबर फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट। अगर बैंक को पता चलता है कि आपका अकाउंट कोई भी साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो बैंक तुरंत आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अब मैं बात करता हूँ कि आप कैसे बच सकते हो कि आपका अकाउंट फ्रीज ना हो। सबसे पहले होता है रेगुलर केवाईसी अपडेट्स। अपनी केवाईसी रेगुलर टाइम पर अपडेट करते रहिए। दूसरा होता है पैन डिटेल्स देना। आप बैंक को अपनी पैन कार्ड डिटेल्स प्रॉपर दें। तीसरा होता है ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी। आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कोई भी उसमें सस्पिशियस नहीं लगना चाहिए बैंक वाले को, नहीं तो वो आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। अवॉइड सस्पिशियस प्लेटफॉर्म्स। अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है या आप उसको डाल रहे हो तो ऐसे प्लेटफॉर्म को अवॉइड करें क्योंकि वो सस्पिशियस कैटेगरी में आ जाएगा। पांचवा, इनकम प्रूफ रेडी रखें। अगर कोई बड़े ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में होते हैं तो आप उसके लिए अपना इनकम प्रूफ रेडी रखें। कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अब बात करते हैं पांचवा सेक्शन। अब आप बोलोगे मेरा अकाउंट तो फ्रीज हो गया, अब मैं क्या करूं? तो अब मैं बताता हूं अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो अब क्या करना है। सबसे पहले अपने बैंक से कांटेक्ट करें और पूछें कि क्या रीजन की वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है। दूसरा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें। अगर बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो उसे तुरंत जाके बैंक में सबमिट करें। तीसरा, लीगल हेल्प लें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लीगल तरीके से जाइए। चौथा, रेगुलर फॉलोअप करें।
आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, तब आप बैंक में जाके रेगुलर फॉलोअप लें, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जल्दी से अनफ्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस किस कारण की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और उससे कैसे बच सकते हो, वो भी मैंने आपको बताया है। रेगुलर कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी से आप अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद।